चावल की बोरी हो या फिर सीमेंट की बोरी, ये बोरी से ना 3 आइडिया मैं शेयर करूँगी जो कि आपका बहुत सारा पैसे भी बचत होगी और ये कोई भी कर सकता है क्योंकि इसके लिए कोई सिलाई मशीन कुछ भी नहीं लगेगा, हाथों से ही ये बन जाएगा और तीनों आइडिया हर दिन का काम आने वाला है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है चावल की बोरी और इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया, ठीक है। आप अगर चाहो तो इसको कट कर सकते हो, यानी कि मुझे इतना बड़ा चाहिए इसीलिए मैंने इसको फोल्ड किया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिया है एक पिलो कवर, क्योंकि हर किसी के घर में पुरानी पिलो कवर पड़ी रहती है तो हम सब इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए मेरी पिलो कवर जो है थोड़ा सा बड़ा है, अगर बड़ा है ना तो आप इसको अच्छे से फोल्ड कर लोगे, यानी कि जितना बड़ा है आप इस तरह से अंदर घुसा दोगे, ठीक है। अंदर घुसाने के बाद आप इसमें एक सिलाई लगा लोगे तो ये एकदम से फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ कि पुरानी पिलो कवर या फिर ये जो चावल की बोरी होती है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, हर दिन काम आने वाला है। ये देखिए दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त एक डोरमैट बन के तैयार हो चुका है, जिसके लिए आपका एक पैसा तो खर्च नहीं हुआ, प्लस आपको ये करने में 2 मिनट ही लगेगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अगली आइडिया। तो ये जो प्लास्टिक है ना चावल की बोरी के अंदर ही रहता है तो ये बहुत पतला है। अगर आपके पास इस तरह की जो ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक होती है, अगर मोटा वाला है तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब इस तरह से आप कितना बड़ा आपको करना है वो आप डिसाइड कीजिए और मुझे इतना बड़ा करना है, ठीक है, लंबाई में। और इस तरह से इतना बड़ा करना है तो मैंने इतना बड़ा कट किया है। अब इसको देखिए मैंने डबल करके रखा है, ठीक है। डबल करने के बाद इसको खोल लिया, यानी कि इसकी जो मिडिल जगह है उसको मार्क कर लिया। अब देखिए जो छोटे छोटे कतरन होती है ना, कई बार क्या होता है कि बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया बढ़िया ये छोटे छोटे कपड़े होते हैं तो फेंकने का भी मन नहीं करता है और घर में ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो आप कितना भी छोटे छोटे कतरन हो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, यानी कि मैंने लंबाई इस तरह से दिया है ना, तो आप इसको 2-3 टुकड़ों कपड़े से भी इस तरह से कर सकते हो। तो आप सिर्फ इस तरह से इसको सेट करनी है। तो कितना भी छोटा कपड़ा हो, मैंने पहले भी कहा अभी भी कहती हूँ, कितना भी छोटा कपड़ा हो कोई दिक्कत नहीं होती है। आप इस तरह से सिर्फ इसको फैलाकर बिछाना है, ठीक है। अब देखिए इस तरह से बिछाकर जो एक्स्ट्रा होती है उसको मैं कट कर लिया है। कट कर लेने के बाद यहाँ पे आधे प्लास्टिक में ही मैंने फैलाया है। अब आधे जो बचा हुआ है उसको इस तरह से फोल्ड करनी है, ठीक है। अगर आपके पास छोटे छोटे टुकड़े में है तो नीचे एक प्लास्टिक रखिए, ऊपर एक प्लास्टिक देकर कवर कर लीजिए। अब देखिए मैं ना जहाँ पे आयरन करती हूँ वहाँ पे आ चुकी हूँ। अब ऊपर से मैं एक कॉटन का कपड़ा डाल दूँगी या फिर कोई भी कपड़ा आप डाल सकते हो सिंथेटिक छोड़कर। अब देखिए यहाँ पे लगा ली है आयरन। तो आयरन कितना टाइम तक लगानी है ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लगा लेते हो तो प्लास्टिक जलने का संभव रहता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से आयरन करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से बन के तैयार होगा और कोशिश कीजिएगा कि पूरा एक साथ कवर करके आप आयरन कीजिएगा, क्योंकि जो मैंने किया है ना 2 बार में किया है, यानी कि मैं कपड़े को छोटा लिया था कवर ये आयरन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से दोनों तरफ ही आपको आयरन लगानी है। अब देखिए ये जो अंदर मैंने कपड़ा लगाया था ना ये प्लास्टिक में चिपक गया है, ठीक है। आप इसमें चाहो तो सिलाई भी लगा सकते हो, अगर सिलाई कर लेते हो तो परमानेंटली फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा है यानी कि छोटे बड़े हैं तो उसको मैंने कट कर लिया। अब देखिए ये कौन सा काम में आएगा, ये बहुत काम में आएगा। आप चाहो तो इसके वो फ्रिज के अंदर भी रख सकते हो या फिर टेबल मैट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो या फिर किचन में यूज कर सकते हो। बहुत सारा काम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये गंदा होगा तो ऊपर से आप पोंछ लोगे, यानी कि धोने की कोई झंझट नहीं है, ठीक है।
अब चलिए देख लेते हैं आइडिया नंबर 3 को। तो यहाँ पे भी मैंने लिया है एक चावल की बोरी, और ये जो नीचे वाला पार्ट होती है ना, ये थोड़ा हार्ड होती है, इसलिए मैं इसको कट कर लूँगी। ठीक है, खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको कट कर लेने से ही ये खुल जाता है और इस तरह से बन के तैयार हुआ है। अब देखिए ये क्या बनाने वाली हूँ जो कि हर दिन का काम आएगा और आपका जो काम है ना, काम को आसान भी कर देगा। ठीक है, और इसके लिए भी कोई सिलाई मशीन की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैंने लिया है एक कुर्ती, और कुर्ती को इस तरह से फैला लेनी है इसके ऊपर से। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी कर सकते हो। अब देखिए जो एक्स्ट्रा है उसको मैं अभी कट नहीं करूँगी, और बड़ा तो है ही, बोरी से बड़ा है, लेकिन मैं इसको एक दोनों साइड अच्छे से इसको सेट किया है, और जो एक्स्ट्रा है दोनों तरफ एक्स्ट्रा है। ठीक है, दोनों तरफ ठीक ठाक किया है और दोनों तरफ एक्स्ट्रा है। तो आप देखते रहिए, बहुत ही आसान तरीका है। तो पहले मैं पिनअप कर लूँगी, क्योंकि अगर पिनअप कर लेती हूँ तो इसको सिलाई लगाने में बहुत ही आसान हो जाती है। ठीक है, आपके पास अगर पिन नहीं है तो कोई बात नहीं, सेफ्टी पिन तो है, सेफ्टी पिन से आप पिन कर लीजिए, उसके बाद सिलाई लगाइए। ठीक है, अब देखिए इसको ना तीनों साइड सिलाई करनी है, यानी कि ये जो बोरी है, बोरी की दोनों तरफ खुला हुआ है, और जो कुर्ती है, कुर्ती की भी दोनों साइड खुला हुआ है। तो एक साइड जो खुला हुआ है उस साइड को यानी कि दोनों साइड खुला हुआ है, तो एक साइड खुला हुआ को छोड़ दूंगी, सिलाई नहीं करूँगी। ठीक है, तीन साइड को सिलाई लगा लूँगी। तो चलिए थोड़ा सा मैंने सिलाई करके दिखा दिया, नहीं तो बहुत कोई कमेंट कर देता है कि दीदी या फिर कुछ भी, तो आपने तो सिलाई नहीं दिखाया, इसलिए थोड़ा सा सिलाई करके दिखा रही हूँ। अगर पूरा सिलाई करके दिखाऊंगी तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ये हाथों से ही मैं सिलाई किया है। और सच कहूँ तो मेरे पास अभी सिलाई मशीन नहीं है, मैंने सिलाई मशीन ख़रीदा नहीं है। ठीक है, तो सोच रही हूँ खरीदने के लिए। तो दोस्तों अब देखिए जो एक्स्ट्रा है ना, उसको इस तरह से कट करके निकाल लिया। अगर आप पहले निकाल देते तो थोड़ा दिक्कत होती, और बाद में निकालोगे ना कट करके, तो आपका जो सिलाई करने का तरीका है या फिर सिलाई करने का बहुत ही आसान हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने कट कर लिया, और वो ये जो खुला साइड है, ये जैसे कि देख सकते हो, बोरी भी डबल है और कुर्ती भी डबल है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगी कि जो कुर्ती है इस तरह से अंदर हाथ को घुसाया और इसको इस तरह से पलट लिया। ठीक है, ज़रूर आपके समझ में आ चुका होगा, बहुत ही आसान तरीका है। अब देखिए इस तरह से मैंने जब पलट लिया तो ये जो बोरी है ये अंदर चला गया। ठीक है, अब देखिए जो खुला साइड है उसको भी टाके लगानी है। तो किस तरह से टाके लगाऊंगी, बहुत ही आसान तरीका है। थोड़ा सा एक उंगलियां छोड़कर, यानी कि एक उंगलियां बढ़ाकर मैंने कट किया था कुर्ती का, तो इसके अंदर इस तरह से घुसानी है। घुसाने के बाद इसमें सिलाई लगानी है। तो चलिए दो चार टाके लगा के दिखा रही हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से मैंने पूरा को सिलाई कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, इसमें और एक सिलाई बाकी है, जो कि आपका जो ये बन के तैयार हुआ है ना, एकदम से बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। अब देखिए एक कॉर्नर से मैंने पकड़ा है, और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक सिलाई लगानी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं दिखा रही हूँ इस तरह से। आप बड़े बड़े टाके लगा सकते हो, अगर आपके पास मशीन है तो मशीन चला दीजिए। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से। तो अब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में सिलाई लगा लूँगी, और जैसे कि क्रॉस चिन्ह होती है ना, ठीक उसी तरह से मैंने इसको सिलाई लगा लिया है। अब ये पूरा बन के तैयार हो चुका है। आप इसको कैसे इस्तेमाल करोगे, आप अगर बिस्तर में इस्तेमाल करना चाहते हो छोटे बच्चे के लिए तो वो भी कर सकते हो, खाना खाने के लिए या फिर बैठने के लिए। आप किचन में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि बर्तन वगैरह मांजने के बाद, धोने के बाद इसके ऊपर रखते हो तो पानी जो है आपके फ्लोर गंदा नहीं होगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा तरीका है ये। आप एक क्यों बहुत सारा बना के रख सकते हो। कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।